त्याग से ही शांति मिलती है। श्री गीता चिंतन में पंडित हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते हैं कि अगर इनसे पूछा गया कि क्या सच में त्यागी होने पर, किसी चीज का त्याग करने पर शांति मिलती है, तो उन्होंने कहा त्याग करने पर शांति नहीं मिलती, लेकिन त्याग का भाव आने पर शांति मिलती है। त्याग इच्छा शांति अनंतरम, गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 12 के अगर आपको त्याग करने पर शांति नहीं मिली तो इसका मतलब उस त्याग के अंदर कोई कमी है, कोई त्रुटि है। त्रुटि कैसी होती है? त्रुटि कई प्रकार इस प्रकार की होती है कि आप त्याग कर देते हैं, लेकिन आप त्याग करने के बावजूद उस वस्तु का मोह नहीं छोड़ सकते, या कई बार वो त्याग जो है आपको अहंकार देकर जाता है, आपको एक महत्व देकर जाता है, एक कई बार वो एक अपेक्षा का भाव भी दे जाता है। अहंकार का अर्थ होता है कि आपने त्याग तो कर दिया, लेकिन उसके साथ आपके मन में अहंकार आ गया कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। त्याग के बाद आया हुआ अहंकार ऐसे ही होता है जैसे आपने अपने कपड़ों से गंदगी तो छुड़ा ली, लेकिन उसका निशान रह गया। जैसे अभी मेरा कुर्ता है, अगर इसके अंदर कुछ गंदा लग जाता है, मैं उसको धो देता हूँ, लेकिन उसका निशान रह जाता है, तो ये कुर्ता पहनने लायक नहीं होगा। इसी प्रकार अगर आप त्याग कर देते हो, त्याग के बाद उसके भाव का दाग आपके ऊपर रह गया कि आपने जिस वस्तु का त्याग दे दिया, अब आपको उस वस्तु की याद आ रही है, हाय मुझे इसकी जरूरत थी, हाय ये होता तो क्या होता, वो होता, तो वो आपका त्याग जो है वो आपको शांति नहीं देगा, उल्टा अशांति देगा। आपके मन में हमेशा टेंशन रहेगी। कई बार क्या होता है, हम किसी वस्तु को कुछ दान, वस्तु का दान देते हैं, किसी व्यक्ति के लिए कुछ त्याग देते हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि उसको दान लेने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हमेशा आश्रित रहे, आपके प्रति समर्पित रहे, आपका धन्यवाद करता रहे। और जीवन के किसी क्षण के अंदर अगर वो व्यक्ति आपके प्रति कुछ ऐसा व्यवहार करता है जो आपको सही नहीं लगता, तो आप क्या करते हो? आप 10 लोगों को बताना शुरू कर देते हो, देखा मैंने उस आदमी के लिए इतना कुछ किया था, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था। कट गया। तो आपको जब लगता है कि मैंने उस आदमी के लिए इतना कुछ किया था और वो आदमी ने आपके प्रति कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो आप 10 लोगों को बोलोगे, हे देखो मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था, इतना कुछ किया था, वो मेरे साथ कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। मतलब आप उसके प्रति किए गए कार्य, उसके प्रति किए गए अपने त्याग, उसके प्रति किए गए अपने दान को आप लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये हो कि आपके मन में शांति नहीं मिली, मतलब वो त्याग कर कर भी, वो दान करके भी आपको शांति नहीं मिली। तो कई बार क्या होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा दान पुण्य करता है, उसके अंदर एक अहम आ जाता है, वो कहता है कि मैं 4 लोगों में जाऊं, समाज में जाऊं, मुझे इज्जत मिले कि मैं बहुत बड़ा दान करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, गरीब कन्याओं का विवाह करवाता हूं। जब उनको उसके प्रति सम्मान नहीं मिलता तो वह ऐसी जगह को उपेक्षित करना शुरू कर देते हैं। तो हमने दान किया, हमने त्याग किया, लेकिन उसकी अपेक्षा में हमने सम्मान की आशा करनी शुरू कर दी लोगों से। दान और त्याग आपके और आपके ईश्वर के बीच की बात होती है। आप ईश्वर को पसंद करने के लिए, मन की शांति के लिए कुछ त्याग देते हो। तो अगर आपने त्याग दे दिया है और उसके बाद भी आप कुछ मनुष्यों से या परिस्थितियों से किसी प्रकार की अपेक्षा रख रहे हो, तो आपको वह त्याग आपको मन की शांति बिल्कुल भी नहीं देगा, अपितु आपको मन में अशांति ही देगा। उस वस्तु के जानने का भाव, उसकी वस्तु की कमी महसूस होना, या उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर अहंकार आना, देखो मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, वो किया। अच्छा, ये चीज ना कई बार दोस्तों में हो जाती है। जैसे मित्र होते हैं, बचपन के मित्र होते हैं, दोस्ती के अंदर इंसान एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन किसी स्थिति में ऐसा आता है कि अगर दोस्ती में आदर्श स्थिति नहीं रही, किसी प्रकार के मन मुटाव हो गया, तो वो इंसान क्या करता है, 10 लोगों के सामने सुनाना शुरू कर देता है, देखो मैंने अपने मित्र के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, ऐसा कुछ भी कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने दोस्त के लिए कुछ किया ना, तो वो आपने शुद्ध भाव से नहीं किया, आपके मन में कहीं वो बात रह गई। त्याग का असली आनंद अगर आप लेना चाहते हैं, त्याग के बाद की शांति पाना चाहते हैं, बेसिकली श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि अगर आप त्याग का असली सुख पाना चाहते हैं, द बेस्ट यू कैन डू इज दैट, कि उसके जुड़ा हुआ सब कुछ त्याग दो। वस्तु त्याग दी, उसका मोह त्याग दो, उसका अहंकार त्याग दो, उसके प्रति कुछ पाने की इच्छा त्याग दो, और मैंने कुछ त्यागा है ये सोच भी त्याग दो, संपूर्ण त्याग कर दो। मैंने कुछ दान किया है, इसकी भावना भी तुम्हारे अंदर होना, वो भी दान को आपके खराब कर देगी। बिल्कुल शांत हो जाओ। अपने जैसे कुर्ता है, कुर्ते की गंदगी धोई है तो उसके निशान भी धुल जाए, तभी असली शुद्धता होती है। इसी प्रकार अगर आपने त्याग दे दिया है, शरीर से त्याग दिया है, हाथों से त्याग दिया है, तो उसको मन से भी त्याग दो। शरीर का दान
जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर आपने उसको अपने मन से नहीं त्यागा तो वो त्याग आपको शांति नहीं अशांति देगा। तो अगर त्याग से शुद्ध शांति पाना चाहते हो तो किसी वस्तु का त्याग तन के साथ साथ मन से भी करें। बोले राधे राधे।